हेलो जी, नमस्ते। मैंने चंपी करा हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर माय हेयर। तो आज का विषय है कि भगवान हमारी सुनते हैं। मुझे 8 दिन से एक चल रही थी दिक्कत। मैं रोज़ भगवान से कहती थी कि प्रभु मेरी सुन लीजिए, कुछ मार्ग निकाल दीजिए। तो ऐसा हो रहा था ना, दिक्कत दिन ब दिन बहुत बढ़ रही थी। बहुत मतलब इस लेवल तक गई थी कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसका आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मालिक सुनते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक प्रेयर, एक प्रार्थना आपका जीवन बदल सकती है। तो हाँ, बदल सकती है अगर आप विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो वो बात अलग है, लेकिन आप विश्वास करोगे तो डेफिनेटली जो परीक्षाएं चल रही है ना, उसमें हम पास होंगे, टॉप करेंगे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे हमारी परीक्षा चल रही होती है, जैसे कि हमारे करियर में, हमारे लाइफ में, हर छोटी छोटी चीज़ हम परीक्षा ही देते हैं। हमारा सुबह से लेकर शाम तक हम हर चीज़, हर सेकंड हम परीक्षा देते रहते हैं। हमारी एग्ज़ाम ही चल रही होती है। लाइफ इज़ अ क्वेश्चन पेपर। ये ऐसे ही नहीं कहते हैं कि हाँ हमेशा परीक्षाएं होती रहती हैं, पर हमें स्ट्रॉन्ग बन के मजबूती से उस हर एक क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। तो परीक्षा चल रही थी तो मुझे लगा होगा नहीं होगा, क्या होगा, पर दिल से हर सांस मेरी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हो जाए, बस हो जाए, हो जाए। और उन्होंने सुनी मेरी। इसीलिए कहते हैं कि भगवान से बात करो। आपके इष्ट, आपके प्रिय, आप जिनको आप दिल से मानते हो उनसे बात करो। उन्हें अपनी परेशानियाँ बताओ। लोगों को अगर बताएंगे ना, तो आप एक समझिए, अगर हम लोगों को अपनी परेशानी बताएंगे तो क्या सच में वो इंसान चाहता है कि हम इस परेशानी से बाहर निकले? हाँ, सच्चे दोस्त होते हैं, जो अपने होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हम जो दिक्कत झेल रहे हैं हम उससे निकल जाए, हमारा अच्छा हो जाए। पर हर एक इंसान सच में चाहता है क्या? तो हमें वो पहचानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ वहाँ अपनी बातें नहीं करें, बातें सिर्फ मालिक के पास करें। आपको वहाँ पे भी, उनके दरबार में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक जगह में बैठ के मन को शांत करके गहरी सांस लेके आपको अपनी बात उन तक रखनी है कि प्रभु ये दिक्कत है, आप देखिए, आपको सही लगे तो आप मेरी मदद कीजिए। अगर जेन्युइन होगी, मतलब उसमें किसी का अहित ना हो। मतलब प्रार्थनाएं बहुत होती है, आप कुछ भी नहीं मांग सकते जिसमें आप लोगों का हित हो और उस हित में आपका हित हो। यही प्रार्थनाएं कबूल की जाती है, यही दुआएं मंजूर होती है। उनके दर पर हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा। आप एक सीधा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, भगवान शिव को कितनी तपस्या करके रावण ने प्रसन्न किया था, लेकिन उनकी इच्छा क्या थी कि मैं सबसे स्ट्रांग बनूं और सारी दुनिया मेरे पैरों के नीचे रहे। मतलब मैं सबसे स्ट्रांग, मैं भगवान बना। मतलब उनका वही था ना मोटिव, कि वो भगवान बने और सबको डरा धमका के, जो कुछ है आप जानते ही हो सब। तो उनके मन में ये था, उनके मन में लोगों का भला करना था क्या? नहीं, उनके मन में था कि लोगों का बुरा करके मैं सब पे राज्य करूँ। तो उनका अंत क्या हुआ? भले ही उनके पास सब कुछ था, उनसे बड़ा पंडित कोई नहीं, उनसे बड़ा, वो बहुत बड़े शिवभक्त है, पर उनका अंत कैसे हुआ? क्योंकि उनकी एक गलती में, उनके कुछ अहंकार में। तो हमें ये देखना है कि हमने भगवान से वो मांगना है जिसमें दुनिया, समाज का हित हो। मतलब हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा,
हमारी मांग किसी के लिए दर्द पीड़ा नहीं बन रही है, तो वो आपकी इच्छा मालिक ज़रूर पूरी करेंगे। तो मेरी भी कुछ प्रार्थना वैसी ही थी, तो मालिक ने पूरी कर दी। और पूरी कर दी मतलब मुझे मुझे वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं ये समझती हूँ कि हाँ, इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, तो ये सही है। और इससे मुझे एक थॉट आया कि नहीं, हमने भगवान से वही मांगना है जिससे हम दूसरों का भला कर सकें। वही कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। तो हमेशा हमें यही सोचना है कि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाइए। ये सोचिए कि नहीं, चलो इस बहाने में इसका भला कर दूँ। मतलब मालिक ने आपको उतना अगर स्ट्रॉन्ग बनाया है, फाइनेंशियली, आपको एजुकेशनली, मतलब हर चीज़ में। हर इंसान पैसे से सबकी मदद नहीं कर सकता, कुछ अपने हिसाब से। कोई किसी विकलांग की मदद कर रहे हैं, तो अगर आप दष्ट पुष्ट है तो आप उसका हाथ पकड़कर आप उसे रोड क्रॉस करवा रहे हैं, वो भी आपकी नेकी में आ जाएगा। आप किसी को रास्ता क्रॉस करा रहे हैं, आप जो बेजुबान जानवर है उनकी मदद कर सकते हैं। तो वैसे ये जो थोड़ी थोड़ी जो मदद होती है ना, ये हमें पता नहीं किस कौन सी मुसीबत में ये हमारी पुण्य काम आ जाएंगे और हमारी बरकत हो जाएगी, हमारा एक काम सफल हो जाएगा, वो हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बेशुमार प्रार्थनाएं कीजिए, हमेशा प्रार्थनाएं कीजिए, हमेशा उनके सामने सर झुका के अपनी मनोकामना बोलिए। भगवान सच में सुनते हैं। अगर वो ना होते, आपने मतलब ये हमेशा रहता है ना कि वो है कि नहीं, वो भगवान है कि नहीं हमारी। क्योंकि कभी कभी हम सबूत मांगते हैं हर चीज़ का, पर सबूत नहीं होता। मुझे आपको ही बताए ना कि आपकी सांस आपको दिख रही है, आप सांस ली आपने, सांस छोड़ी आपने, दिखा कुछ नहीं दिखा। कभी आप सो रहे हो, मतलब ये आपकी सोने की बात है, आप सो रहे हो फिर भी आपके बॉडी का हर एक फंक्शन अच्छे से चल रहा है। ये चमत्कार नहीं लगता? चमत्कार। बहुत से चमत्कार हो रहे पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो वही हमें देखने हैं, और वो कब दिखेंगे? जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे। ईश्वर से जुड़ना अपना जीवन सफल करना है, इस जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। मतलब वो कहते हैं ना कि धन्य, इस जीवन को धन्य करना है, ईश्वर से जुड़ना। आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आप अपने ईश्वर से जुड़िए, रास्ते अपने आप निकलते हैं, रास्ते अपने आप खुलते हैं। एक दौर था जब मेरे सामने, जैसे आपने एक घर बनाया हो, आपने एक विश्वास से, आपने मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं, खेलने में पत्तों का घर बनाते हैं, उन्हें लगता है कि इसे कोई नहीं तोड़ सकता, ये ऐसे के ऐसे रहेगा। पर वो छोटी बुद्धि होती है उन लोगों की, छोटे बच्चों की छोटी बुद्धि होती है, लेकिन उन्हें कितना अटूट विश्वास होता है कि हमने बना दिया, अब इसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ये नहीं टूटेगा। लेकिन उनके आँखों के सामने उनके सारे पत्ते नीचे गिर जाते हैं और वो घर टूट जाता है। तो ऐसे ही सारे एक साथ जैसे मुसीबतें आती है तो चारों तरफ से आती है, अगर किसी ने अनुभव किया तो जीवन में ऐसे ही हुआ था कि चारों ओर से मुसीबत और एक भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तब किसी ने कहा कि जाओ, वहाँ शिवालय है, मत्था टेका। और मैं गई, मैंने उनको बोला, अगर हर चीज़ आपके निगरानी से पास होकर आ रही है तो क्या ये सही था? तो फिर बाद में धीरे धीरे उन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिलते गए और तब पता चला कि नहीं, ये मेरा ही कर्म है जो आज उसका फल मैं भोग रही हूँ। हर किसी ने कुछ कर्म किए हैं जिनका फल वो भोग रहे हैं। अगर कोई सुखी है ना, तो आप खुद विश्लेषण कीजिए। अगर आप बहुत सुखी है ना, तो आप
खुद से पूछिए कि ऐसा कौन सा पुण्य मैंने किया होगा कि आज मैं शांत हूँ, आनंद में हूँ, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं, और कोई ऐसे लोग हैं जो हर टाइम चिड़चिड़े रहते हैं, जिन्हें फ्यूचर की चिंता है, जिन्हें आज की चिंता है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, हर चीज़ में। तो वो ये सोचते हैं कि मैंने ऐसे कौन से गंदे कर्म किए होंगे कि मैं यहाँ फंस गई। तो ये जो होता है ना, ये सब अपने कर्मों का खेल है। कर्म को समझना चाहिए, बाहर से नहीं, घर से, सबसे। इसीलिए कहते हैं कि हमें पता नहीं सामने वाला किस परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन हमें जब भी उससे बात करनी है, कोई भी हो, अगर राह चलते रास्ते में भी अगर आप आपका मतलब कोई आके ऐसे टकरा गया, कुछ हो गया, तो लोग इतना चिढ़ जाते हैं कि मारने पे आ जाते हैं, लेकिन सामने वाला कौन सी दिक्कत से गुजर रहा है वो हमें नहीं पता होता। तो हमने क्या करना है, हमने बोलना है कि ठीक है भाई, ठीक है, सॉरी। अगर सॉरी बोल देंगे, अगर पीछे हो जाएंगे, तो इसमें उसका भी नुकसान नहीं, अपना। पहली बात तो हमें क्या करना है, हमें अपने से शुरुआत करनी है, हमें अपने कर्म सही करने हैं। हमें अपने ये जो ज़बान होती है उस पर हमें काबू करना पड़ेगा। तो ये तभी हो पाएगा जब हम ईश्वर से जुड़ेंगे, हम मौन धारण करेंगे, हम शांत रहना शुरू करेंगे। ये तब होता है जब ईश्वर से हम जुड़ेंगे, हमारे अंदर उनके गुण तत्व आते हैं। अगर आप किसी को मानते हो, जैसे आप भगवान शिव को मानते हो, तो उन्हें आपने हमेशा देखा होगा कि वो ध्यान में बैठे होते हैं और बिल्कुल शांत। आगे वाला कितना भी क्रूर हो, वो शांत होता है, क्योंकि उन्हें पता है शांति से ही हल मिलता है। प्रभु राम जी को आपने देखा होगा, प्रभु हनुमान जी को देखा होगा। तो आप जिन जिन को मानते हो ना, उनके तत्व आपके अंदर आते हैं, आपका स्वभाव वैसे बन जाएगा। तो ये तभी हो पाएगा जब आप उनकी सेवा करना चाहते हैं। और प्रकट सेवा को हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल उसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए कि आप नहीं, घर बैठे हम यहाँ से हाथ जोड़ लेंगे। वो ठीक है, वो कभी कभार, जब आप आलसी क्यों बन रहे हैं? आलसी बनना तब ज़रूरी है जहाँ बनना चाहिए। अगर झगड़ा करने जाना है, हाँ मैं देखूँगा, मुझे आलस आ रहा है, मैं बाद में देखूँगा, करूँगा, तब तो नहीं, तब तो आप जल्दी झगड़ा करने चले जाते हैं। प्रकट सेवा को हल्के में मत लीजिए। जब आप प्रकट सेवा करते हो, शिवालय जाके करते हो, हनुमान जी के मंदिर जाके करते हो, राम जी के दरबार जाके करते हो, तो जब भी आप ये प्रकट सेवा करते हो, किसी मंदिर में जाना, वहाँ की साफ़ सफाई करना, वहाँ दिया लगाना, कुछ उनके स्तोत्र वहाँ बोलना, ये आप हल्के में मत लीजिए। इससे आपके जीवन में बहुत इम्पैक्ट होता है। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी धुलाई हो रही है। मतलब आप जैसे कपड़ा गंदा होने के बाद हम उसे धोते हैं तो वो कैसा नया बन जाता है, वैसे ही हम वहाँ जाके नए बन जाते हैं। पुरानी हमारी सारी गलतियाँ धोई जाती हैं और हमें एक मतलब वो स्वच्छ, एकदम सफ़ेद हंस वाला वो बनाया जाता है, क्योंकि वो एकदम दूध वाला सफ़ेद होता है। तो उतना हमें प्योर बना देते हैं भगवान। इसलिए उन पर विश्वास कीजिए और ईश्वर से जुड़े रहिए। भगवान हमारी सुनते हैं।